चलो भाई, राजस्थान का सपना आईपीएल जीतने का हो गया है। क्या हो गया राहुल जी? खत्म। मतलब कुछ लोग शुभमन गिल को फ्लावर समझ रहे थे कि वो इंडियन टीम से बाहर हो गए। भाई फ्लावर नहीं, फायर है फायर। राजस्थान वालों को लग रहा था कि न्यू चंडीगढ़ में अभी तक वो कोई मैच नहीं हारे हैं, तो ये वाला भी नहीं हारेंगे। लेकिन गिल ने कहा, क्या कहा? रुको जरा, सबर करो। मतलब गिल बोले कि यार तुम लोग भले ही चंडीगढ़ में नहीं हारे हो, लेकिन इलाका तो हमारा है, और अगर इलाका हमारा है तो धमाका भी हमारा होगा। भाई गिल ने लाइफ टाइम की पारी खेल दी। जो लोग उन पर इल्जाम लगाते थे कि बड़े मैच का खिलाड़ी नहीं है, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां प्रिंस डगआउट में पड़े होते हैं, भाई गिल ने इस पारी के साथ ऐसे सब लोगों के मुंह पर पर्सनली जाकर ताले मारे हैं और चाबी फेंक दी समंदर में, क्योंकि अब ऐसे लोगों के मुंह खुलेंगे ही नहीं। अकेले दम पर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया इस आदमी ने, और अब मुकाबला प्रिंस वर्सेस किंग हो गया है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी के लिए दिल से बुरा लग रहा है भाई, लेकिन कोई एक ही जीनियस तो आगे जा सकता था। यहां बारी शुभमन गिल ने मार ली। चलिए आपको शुरू से बताते कि कल के मैच में हुआ क्या। पिछले मैच में जब रियान पराग ने टॉस जीता था तो बोला था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि पहले बॉलिंग करनी है या बैटिंग, लेकिन कल जब उन्होंने टॉस जीता तो उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला तुरंत कर लिया, क्योंकि उनके सामने टेम्पलेट क्लियर था। प्लेऑफ जैसे इंपॉर्टेंट मैच में टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, बड़ा स्कोर लगाओ, फिर उसको सक्सेसफुली डिफेंड कर लो। गुजरात के खिलाफ यही काम आरसीबी ने भी करके दिखाया था, लेकिन गुजरात के खिलाफ पहले बैटिंग करना काफी ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप आरसीबी की तरह बल्लेबाजी कर लें और 250 के आसपास बना लें और गुजरात को आउटस्कोर कर दें, तब तो यह फैसला सही होता है। लेकिन अगर आप पहले बैटिंग करते हुए 180 और 200 के आसपास का स्कोर बनाते हैं, तो फिर ये पूरा टारगेट साई सुदर्शन और शुभमन गिल के एकदम कब्जे में आ जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, गुजरात ने शुरू में ही राजस्थान का किला भेद दिया। यशस्वी का खराब सीजन खराब नोट पर ही खत्म हुआ। जी हां, जायसवाल साहब का लड़का जल्दी आउट हो गया। ध्रुव जुरैल पिछले मैच का कारनामा यहां दोहरा नहीं पाए। राजस्थान को जितनी खराब शुरुआत मिल सकती थी उतनी खराब मिली, लेकिन फिर भी राजस्थान फैंस का हौसला बुलंद था। पता है क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी नाम का लड़का अभी भी खेल रहा था, और सबको पता था कि अकेले दम पर अगर गुजरात के 11 को कोई हरा सकता है तो वैभव सूर्यवंशी ही है। शुरू में 2 विकेट गिरने का वैभव सूर्यवंशी की इनिंग पर भी साफ असर देखने को मिला। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी 31 बॉल में लगाई, जो कि आईपीएल में उनके करियर की सबसे लोएस्ट 50 थी। लेकिन देखकर अच्छा लगा कि ये लड़का सिचुएशन के हिसाब से खेलना जानता है और गियर चेंज करता है। रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान की पारी को रीबिल्ड करना शुरू किया और एक और मैच में लगभग अपनी सेंचुरी बना दी। लेकिन एग्जैक्ट वहीं पर आउट हुए जहां पिछले मैच में 97 रन बनाकर आउट हुए थे। अब की बार 96 पर आउट हुए और बैक टू बैक 2 सेंचुरी मिस कर दी इस लड़के ने। लोग कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी अगले सचिन तेंदुलकर हैं इंडिया के, और वैभव नर्वस 90s में आउट होकर ये साबित भी कर रहे हैं कि हां मैं बड़ा होकर तेंदुलकर ही बनूंगा। खैर, वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी भले ही ना आई हो, लेकिन उनकी वजह से राजस्थान चलने लायक तो हो गया। और लास्ट में फरेरा ने फर्राटेदार इनिंग खेलकर आखिरी ओवर में राशिद खान को 4 छक्के लगाए, जिसकी वजह से राजस्थान 214 रन बनाने में कामयाब हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, राजस्थान वाले 250 बना लेते तो गुजरात वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन ये 200 के आसपास का जो टारगेट होता है, ये तो बिल्कुल शुभमन गिल और साई सुदर्शन के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वाला खाना है। जोफ्रा आर्चर वैसे तो इस पूरे सीजन नई गेंद से विकेट लेते आ रहे थे, लेकिन गुजरात के टॉप ऑर्डर का विकेट लेना अच्छे के बस की बात नहीं है। लेकिन ये सबको पता है कि गुजरात का टॉप ऑर्डर आउट कर लो तो मैच जीत जाओगे, लेकिन आउट कोई कर नहीं पाता। पहले ओवर में 24 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हुए थे, और इसके बाद तो गिल और साई सुदर्शन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हां, पावर प्ले में बोर्ड पर 70 रन लगे हुए थे, और ये सबसे बेस्ट चीज ये थी कि ये एक भी हाई रिस्क शॉट नहीं खेला गया था, और पावर प्ले के बाद भी इन दोनों को कोई खास दिक्कत आई नहीं। बिल्कुल जैसे गरम चाकू मक्खन के आर पार हो जाता है ना, गुजरात ये टारगेट के आर पार हो रही थी। 13 ओवर में 167 रन की पार्टनरशिप कर ली थी इन दोनों ने, और जब राजस्थान का कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहा था, तब साई सुदर्शन ने अपनी विकेट खुद गिफ्ट कर दी। मेरे हिसाब से पूरे क्रिकेट करियर में लगातार दूसरी इनिंग में सेम तरीके से हिट विकेट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं साई सुदर्शन, और बिल्कुल सेम तरीके से वो हिट विकेट हो गए। चौका लगा दिया था, लेकिन उसके बाद बल्ला हाथ से छूटा और जाकर स्टंप पर लग गया। ऐसा लग रहा था कि पहले क्वालिफायर में जिस तरीके से वो आउट हुए थे, एकदम उसका एक्शन रिप्ले देखा है हमने। वेल, गिल को भी इस डिसमिसल पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और वो भी अपने घुटनों पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने दिल छोटा नहीं किया और अपनी सेंचुरी पूरी कर डाली। प्लेऑफ में सेंचुरी लगाने वाले आईपीएल में पहले कैप्टन बन गए गिल, और जब आउट हुए तो गुजरात को एकदम फाइनल की दहलीज पर पहुंचाकर आउट हुए। आखिरी ओवर आने से पहले गुजरात टारगेट चेस कर चुकी थी पूरी तरह, और अब 31 तारीख को अहमदाबाद में प्रिंस वर्सेस किंग फाइनल होगा। ये पूरे सीन में जैसे हारने के बाद जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी रो रहे थे, वो देखकर दिल से बुरा लग रहा था बॉस। लेकिन वैभव भाई, आपको ट्रॉफी की जरूरत थोड़ी ना, आप खुद ट्रॉफी हो भाई। आपको वैभव सूर्यवंशी की इनिंग कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो आईपीएल 2026 पूरा का पूरा वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। शुभमन गिल की पारी पर भी आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। कैसी लगी आपको उनकी बैटिंग? बाकी फाइनल में क्या लगता है, प्रिंस जीतेगा या किंग? और ये क्या गुजरात और आरसीबी इस टूर्नामेंट की टॉप की सही में 2 टीमें, और ये दोनों ही टीमें डिजर्व करती हैं फाइनल खेलना? इस पर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।